इबादत में माफ़ी और मुआमलात में तलाफी। इबादत हम सब जानते हैं ये अल्लाह का हक है, और रब्बे जुल जलाल ने हमें और आपको इस कायनात के अंदर अपनी इबादत के लिए भेजा है। इंसान है, इंसान से बहुत सारी गलतियां सरजद हो जाती हैं। गुनाह इंसान से ही होता है, फरिश्तों से गुनाह का सुदूर नहीं होता। ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। फरिश्ते की जात तो वो है कि अल्लाह जो काम करने का हुक्म देता है वो काम करते हैं और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। तो इंसान से गलतियां हो जाती हैं। हुकूकुल्लाह में, अल्लाह के हक में अगर किसी तरह की कोई कमी रह गई है, मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर साहिब आकिल बालिग मोमिन पर 5 वक्ता नमाज फर्ज किया है। किसी वक्त की नमाज छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माह रमजान का रोजा फर्ज किया है, किसी वजह से इंसान कोई रोजा छोड़ देता है। माल ज़कात के निसाब तक पहुंच गया, इंसान हो सकता है पूरा ज़कात ना निकाला हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चीजों में जिनका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत से जुड़ा हुआ है, हुकूकुल्लाह से जुड़ा हुआ है, इंसान को जब अपनी गलती का एहसास हो जाए, इंसान को अपनी गलती पर नदामत और शर्मिंदगी का एहसास होने लग जाए, इंसान तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले तो रब चाहेगा तो उसे माफ कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं माफ कर ही देगा। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए बारहा इस बात का तज़किरा फरमाया, फ़कुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। अपने रब से मग़फ़िरत और बख्शिश तलब किया करो, वो बड़ा बख्शने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान के गुनाहों को माफ करने के लिए दिन में अपना हाथ फैलाता है ताकि रात का गुनाहगार तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले और अल्लाह तबारक व तआला इंसान को माफ कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत रात में अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन का गुनाहगार तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले और अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान के गुनाहों को माफ कर दे। तो मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है कि हुकूकुल्लाह से, अल्लाह के हक से जो जुड़ी हुई इबादतें हैं, उसके अंदर अगर किसी तरह की कोई कमी रह गई है और इंसान को अपनी गलती का एहसास हो गया है, बारगाह इलाही में रो रो कर, आंसू बहा कर, गिरिया वजारी करके इंसान अपने रब से मग़फ़िरत और बख्शिश का मुतालबा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान को माफ कर देता है। या कल क़यामत के दिन भी अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो उसे माफ कर देगा। लेकिन एक दूसरा हक जो बहुत ही अहम हक है, जिसे हम और आप हुकूकुल इबाद से ताबीर करते हैं, बंदों का हक, चाहे माँ बाप का हक हो, बाप बेटा का या माँ बेटी का, भाई बहन का, रिश्तेदार का, पड़ोसियों का, जिस किसी का भी हक हो, उन हुकूक का ख्याल रखना हमें और आपको जरूरी है। अगर हमने और आपने हुकूकुल इबाद में, बंदों के हुकूक में किसी तरह की कोई गड़बड़ी की है, तो जब तक बंदा माफ नहीं कर देगा, हमारी और आपकी सारी मेहनतें, हमारी और आपकी सारी इबादतें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए मैंने आपके सामने ये उन्वान रखा, इबादत में माफी। इबादत अल्लाह का हक है, इंसान माफी मांगेगा अल्लाह बख्श देगा। मामलात में तलाफी, लेन देन का मामला है, जिससे हमने लिया है उनको वो चीज वापस कर दें। अगर वापस नहीं करते हैं
तो कल क़यामत के दिन हमारा और आपका मामला उलझ जाएगा, हम और आप फंस जाएंगे और बारगाह इलाही में हम और आप छुटकारा नहीं पाएंगे। दुनिया के अंदर उसकी खलासी के लिए, उसके छुटकारे के लिए, उससे आजाद होने के लिए उसका हल तलाश कर ले मेरे भाइयों। कुरान करीम की जो आयत मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस आयत करीमा के अंदर इस बात का तज़किरा फरमाया, वला तहसबन्नल ज़ालिमून, जो लोग जालिम हैं वो ये ना समझे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे अमल से गाफिल हैं। अलग अलग आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को बारहा रिपीट किया है, दोहराया है, अलग अलग तरीके पर बताया है। लिहाजा जो लोग अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह की गिरफ्त से, आखिरत से जो लोग बेखौफ हो चुके हैं वो ये ना समझे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी पकड़ नहीं करता है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के साथ मामलात में बहुत उलझे हुए हैं, एक दूसरे के साथ तर्के कलाम, बातचीत सब कुछ बंद कर देते हैं, किस वजह से? लेन देन का मामला लेकर के। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए इंसान को आगाह कर दिया है, इंसान को पहले ही मुतनब्बे कर दिया है कि इंसानों तुम ये न सोचना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी गिरफ्त नहीं करेगा, तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, रब जब पकड़ता है तो अच्छी तरह मजबूती के साथ पकड़ता है, उसे फिर छूट नहीं देता है। फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुफ्फार को पूरी छूट दे रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह उस इंसान से राजी है। ये ना समझे कि आज कुफ्फार बड़े ऐश और आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, थाट बाट की जिंदगी गुजार रहे हैं, चैन और सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये चैन सुकून इस दुनिया के अंदर है, आखिरत में उसके लिए तबाही और बर्बादी है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने एक बड़ी अहम बात बयान की है कुरान करीम की आयत के ज़िम्न में। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, कुफ्फार के लिए जन्नत है। एक मोमिन जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी से जकड़ा हुआ है, आज भले वक्ती तौर के लिए इंसान को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन वो सारी तकालीफ को झेलता है, रब को राजी रखता है, बंदों को राजी रखता है, उनके मामलात अच्छे हैं, उनके मामलात साफ सुथरे हैं, और दुनिया के अंदर भले ही कुछ तंगी, कुछ परेशानी सही, आखिरत में उसके लिए आजादियां ही आजादियां हैं। और जो लोग दुनिया के अंदर आजाद रहना चाहते हैं, बेलगाम रहना चाहते हैं, अल्लाह को नाराज करके, बंदों को नाराज करके, तो मेरे भाइयों दुनिया में आजाद हैं, मरने के बाद ऐसे लोग जकड़ जाएंगे, वो छूट नहीं पाएंगे, नजात नहीं पाएंगे। लिहाजा हमें और आपको चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए इस बात का तज़किरा फरमाया, इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिल क़ियामति तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, हम उन्हें ये मोहलत, ये छूट इसलिए दे रखे हैं ताकि कल क़यामत के दिन उसे अच्छी तरह जलील और रुस्वा किया जाए। आज तो दुनिया के अंदर हमारे गांव के लोग होंगे, घर के लोग होंगे, खानदान के लोग होंगे, पूरे मोहल्ले के लोग होंगे। कल क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के क़यामत तक जितने लोग होंगे, सारे लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, सारे लोग मौजूद रहेंगे। मेरे भाइयों, जो हदीस मैंने आप हज़रात के सामने बयान की है, हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हैं सुना। आप ये फरमा रहे थे, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्दि ज़ुल्मन, जो शख्स किसी की एक बालिश्त भी जमीन गसब कर लेता है, एक बालिश्त जमीन भी गसब कर लेता है, फ़इन्नहु युतव्विक़ुहु यौमल क़ियामति मिन सब'i अर्दीन, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स के गले में उसी जमीन का 7 तोक बनाकर उसके गले में डालेगा। बड़ी खतरनाक हदीस है मेरे भाइयों, हमें और आपको गौर करना चाहिए।
इस हदीस की जो दूसरी हदीस है सही मुस्लिम के अंदर, वो वाकया मैं आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से सुने, बड़ी कीमती बातें बयान की गई हैं। आज हम और आप अपना हिसाब करें, अपना जायजा लें और अपना मुहासबा करें। सईद बिन ज़ैद ये कौन है? ये सईद बिन ज़ैद वही हैं जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहनोई हैं। कुरान की तिलावत करने, ईमान लाने की वजह से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किए थे, उसकी पिटाई की थी। हमने और आपने 12 सुना होगा। हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जमीन में एक मकान बनाया और उस मकान के तामीर होने के बाद उस जमाने की एक खातून थी जिसे लेडी डॉन कहा जाता था। लेडी डॉन, जिसे आज हम और आप आमतौर पर कहते हैं भूमाफिया, अलग अलग अंदाज में उसका इस्तेमाल करते हैं। उसका नाम था अरवा बिन्त उवैस। उसने दावा ठोक दिया, कहा कि ऐ सईद, जिस जमीन पर मकान तुमने बनाया है ये जमीन मेरी है, लिहाजा ये मकान मेरा है, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये जमीन मेरी है, तुम कैसे दावा कर रहे हो? ये मकान मेरा है, मैंने अपने जमीन में मकान बनाया है, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। मामला खलीफा मरवान के पास पहुंचा। मरवान बिन हकम उस वक्त के खलीफा थे। दोनों अदालत में पहुंचे। पहुंचने के बाद मेरे भाइयों बड़े ध्यान से सुने, दुनिया के अंदर जितने भी अदालतें हैं, जितने भी पंचायत हैं, जहां भी इंसाफ और फैसले किए जाते हैं, हो सकता है दुनिया के अंदर रिश्वत से हमारा और आपका काम चल जाए, लेकिन कल क़यामत के दिन किसी की कोई रिश्वत काम नहीं आएगी। दावा किया गया, मुद्दा पेश किया गया और खलीफा मरवान ने जब दोनों को बुलाया और दोनों से पूछताछ की, अरवा बिन्त उवैस ने दावा किया कि ये जमीन मेरी है और मेरे जमीन के ऊपर इसने मकान बना लिया है, लिहाजा इस मकान का हकदार मैं ही हूँ। हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, उस दरबार के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना है, जिस शख्स ने एक बालिश भी जमीन किसी की गसब कर ली, कल क़यामत के दिन उस जमीन का 7 तौक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आने सुनने के बावजूद मैं ऐसा कर सकता हूँ? ऐसा हो नहीं सकता। खलीफा मरवान खामोश हो गए। कहा कि अल्लाह के रसूल की हदीस के आने के बाद जब ये शख्स ये बात बयान कर रहा है, अब मैं तुम्हारे दरमियान कोई फैसला नहीं कर सकता। चुनांचे मकान का मालिक, जमीन का मालिक हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। वो हक पर थे, हक पर होते हुए भी उसने अपने जमीन और मकान छोड़ दिया। लेकिन याद रखें, छोड़ा नहीं ऐसे। कहा अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बना करके मरवान बिन हकम के सामने ये बात रखी। कहा कि ऐ अल्लाह तू गवाह है, अगर मैं अपने बात में झूठा हूँ तो इसकी सजा मुझे दे, अगर मैं सच्चा हूँ तो इसका बदला भी मुझे दे, और अगर ये औरत जो झूठा दावा कर रही है अपने बात में झूठा है तो तू इसे अंधा बना दे और इस घर को उसके लिए कब्र बना दे। सुने मेरे भाइयों, बड़ी अहम बात है। आज हम और आप मामूली में लेन देन के मामले को एक दूसरे के ऊपर जुल्म ज्यादती करके एक दूसरे की जायदाद को गसब करने के चक्कर में लगे रहते हैं। गौर करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पेश करके जब अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर रख करके गवाही और खलीफा के सामने ये बात रखी, उसने बद्दुआ कर दी।
उस औरत के हक में बद्दुआ कर दी कि अल्लाह अगर ये औरत अपने बात में झूठी है इसे अंधा बना दे। पता ये चला हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक पर होते हुए भी उसने अपना हक छोड़ दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ को कबूल कर ली और कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। उसी घर के अंदर एक कुआं भी था। थोड़े दिनों के बाद जब वो नाबीना हो गई, नाबीना होकर के थोड़े दिनों के बाद उस कुआं में गिरी और उसी के अंदर मर गई। मेरे भाइयों पता क्या चला, जो मजलूम है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। बारहा हम और आप सुनते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजलूम की दुआ अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट सुनता है। मुसाफिर की दुआ अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट सुनता है। रोजेदार की दुआ अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट सुनता है। माँ बाप की दुआ अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट सुनता है। लिहाजा मेरे भाइयों एक दूसरे की बद्दुआ से बचें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अगर मजलूम ने दिल से बद्दुआ दे दिया आपको तो हमारे और आपकी पूरी दुनिया की सारी चीजें तबाह और बर्बाद हो जाए। हम और आप किस लिए कर रहे हैं? दुनिया बनाने के लिए। अरे ये दुनिया तो फानी है, आखिरत में हमेशा रहनी है। उस आखिरत के घर के लिए हम और आप तैयारी कर लें ताकि दुनिया में भी नजात, आखिरत में भी नजात। मेरे भाइयों तो पता है क्या चला इस हदीस की रोशनी में कि जो शख्स मजलूम होता है और मजलूम अगर वो बद्दुआ दे दे तो जालिम बच नहीं पाएगा। उस जालिम को दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला सजा देगा और आखिरत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें सजा देगा। आज दुनिया का क्या हाल है, चाहे फिलिस्तीन का मामला हो, बर्मा का मामला हो, कहीं भी दुनिया के खित्ते में देख लें, एक दूसरे की जमीन जायदाद को हड़पने के लिए नाहक एक दूसरे के खून बहाते हैं, लोगों के मकान को तहस नहस कर देते हैं। हमारे मुल्क के अंदर भी चल रहा है, कहीं बुलडोजर बाबा चल रहा है तो कहीं बुलडोजर मामा चल रहा है। बिला वजह मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के दर पे लगे हुए हैं। लोग एक घर बनाने में टूट जाते हैं, लोग एक घर बनाने में टूट जाते हैं और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आह पहुंचती है फलक तक रहम लाने के लिए, बादलों राह दे दो जाने के लिए। मेरे भाइयों ये मजलूम जो बद्दुआ करता है अल्लाह इनकी दुआ को जब आसमान की तरफ फरिश्तों के जरिए से पहुंचाता है तो ये शेर उसी मुनासिबत से कहा गया है, बादलों दे दो राह जाने के लिए। मेरे भाइयों अल्लाह डायरेक्ट उसकी दुआ को सुनता है। सही मुस्लिम की एक रिवायत, आज इन्हीं चीजों की वजह से बाप बेटा से, भाई भाई से बोलचाल बनकर के रखा है। क्यों? उसने हमारी जमीन को गसब कर लिया है, उतने हमारे पैसे उन्होंने हड़प कर लिए, हजम करके खा गए, तरह तरह से जुल्म ज्यादतियां कर रखी हैं। मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु लिमरइन अन यतरुका अखाहु अन यहजुरा अखाहु सलासा लयास। आपने क्या फरमाया, किसी मोमिन के लिए, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि अपने भाई को 3 दिन तक उनसे अलग थलग रहे, उनसे बातचीत न करे। और उनमें बेहतर वो है जो सलाम करने में पहल करे। आज क्या है, एक दूसरे को देख करके हम और आप या तो मुंह फेर लेते हैं या रास्ता चेंज कर लेते हैं, ये हाल है मेरे भाइयों। लिहाजा इसी मुनासिबत से अबू दाऊद की एक रिवायत हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए जन्नत की जमानत ली है। दुनिया की जमानतें जो अदालत की हैं ये फेल भी हो सकती हैं, पास भी हो सकती हैं, हमारे हक में वो फैसला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, रिश्वत दे करके किसी भी तरीके से मेरे भाइयों। लेकिन ये जुल्म ज़्यादती का मामला क्या है, ये बहुत खतरनाक है। इसी ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस, क्या फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्कन।
आपने कहा कि मैं उस शख्स के लिए जन्नत के किसी भी जगह, किसी कोने में, पूरे जन्नत में कहीं भी, किसी भी जगह जहां वो रहना चाहे, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूँ। वह इनकाना मुहिक्कन, किस लिए? जिस शख्स ने अपने हक पर होते हुए अपना हक छोड़ दिया, हक पर होते हुए भी अपना हक छोड़ दिया, उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूँ। नंबर 2, वबिबैतिन फी वसतिल जन्ना लिमन तरकल मिज़ाह लिमन तरकल कज़िबा व इन काना माज़िहन। आपने क्या इरशाद फरमाया? मैं उस शख्स के लिए बीच जन्नत में जन्नत की जमानत लेता हूँ जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में हंसी मजाक में भी कभी कोई झूठी बात नहीं कही। वबिबैतिन फी अअलल जन्ना लिमन हसना खुलुकहु। आपने क्या फरमाया? मैं जन्नत के आला मकाम पर, सबसे ऊंचे मकाम पर मैं उस शख्स के लिए जमानत लेता हूँ जिस शख्स का अखलाक सबसे अच्छा हो। आज हमारे और आपके अखलाक कैसे हैं? बाप बेटा से नहीं बोलता, बेटा बाप से नहीं बोलता, भाई भाई से नहीं बोलता, मियाँ बीवी में अनबन इस तरह है, 6-6 महीने कोई दुआ सलाम कलाम नहीं, आना जाना नहीं। मेरे भाइयों, ये हमारी और आपकी जिंदगी सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा और आपका मामला सही नहीं है। मामलात सही करें, मामलात सही रखेंगे मेरे भाइयों, तभी दुनिया के अंदर भी आखिरत में भी हमारा और आपकी निजात है। आखिरी हदीस बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर सूरह दुखान के अंदर आयत नंबर 1, अलग अलग आयत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र फरमाया है। सूरह दुखान वाली आयत में आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फमा लना मिन शाफिईन वला सदीकिन हमीम। अरे आज कोई है क्या हमारी सिफारिश करने वाला? आज कोई हमारा जिगरी दोस्त है? मेरे भाइयों, इस कुरान करीम की आयत की तफसीर में इमाम तबरी ने कई अहम बातों की तरफ इशारा करके हदीस बयान की। यह हदीस उसी मुनासिबत से आए दिन हम और आप सुनते रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 तरह के जनाजे पहुंचे। एक जनाजा ऐसा था जिसके पास कर्जा चुकाने के लिए कोई जरिया नहीं था, आपने बैतुल माल से उसका कर्जा चुका दिया। दूसरा जनाजा ऐसा था, उनके पास कर्जा चुकाने के लिए सब कुछ था लेकिन उसका जिम्मेदार कोई नहीं बना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा नहीं पढ़ाया। तीसरा जनाजा ऐसा आया कि उसके पास कोई गुंजाइश नहीं थी, उसकी जमानत लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ। सबसे आखिर में हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस जनाजे की नमाज पढ़ाइए, मैं इसका कर्जा अदा करूंगा। मेरे भाइयों, कुरान करीम की उस आयत को सामने रखते हुए इमाम तबरी लिखते हैं, दोस्त हो तो ऐसा अबू कतादा जैसा, ऐसा दोस्त होना चाहिए। ऐसा दोस्त नहीं कि जब तक आपके पास खाने के लिए मिले, आपसे कुछ नुकूद, कुछ तोहफे तहफ़, कुछ पैसे आपके पास मिले, तब तक आपसे दोस्ती है। अगर आप किसी तंगी में, किसी परेशानी में पड़ जाए तो आपको छोड़ दे। अरबी में कहा जाता है अस्सदीक इंदद्दीक, दोस्त वही होता है जो मुसीबत के वक्त आपका काम आए, और जो मुसीबत में आपका काम ना आए वो दोस्त नहीं है, आपका दुश्मन है। मेरे भाइयों, बातें बताने के लिए बेशुमार मौजूद हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, लेकिन जो बातें मैंने आप हज़रात के सामने बयान की हैं, उन बातों को अगर सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे और आपके मामलात अगर अच्छे होंगे मेरे भाइयों, तो दुनिया के अंदर भी हमारे और आपकी नेक नामी होगी, मरने के बाद भी हमारा और आपका अच्छा रिजल्ट रहेगा। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपके सामने जो बात रखी, इबादत में माफी, रब से मांगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करके गुनाहों की मग़फ़िरत करा ले।